कि अगर हमारा पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ले रहा है, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या बगैर बिल दिए भी हम अपनी पेशेंट की बॉडी को रिकवर कर सकते हैं? DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। साथियों, आज एक एडवोकेट के रूप में नहीं, आज एक आम इंसान के रूप में आपसे जुड़ने जा रहा हूं, आपसे बात करने जा रहा हूं। आप में से ही मेरे अपने भाइयों ने, मेरी अपनी बहनों ने मुझे मैसेज करके ये जानने का प्रयास किया कि अगर हमारा पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ले रहा है, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या बगैर बिल दिए भी हम अपनी पेशेंट की बॉडी को रिकवर कर सकते हैं? इस पे कोई कानून हो तो बताने का आप कष्ट करें। तो मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया और जो पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए वो आपके सामने रखने का प्रयास मैं कर रहा हूं। साथियों, मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय या उच्च परिवार जिनका आर्थिक स्थिति कुछ ठीक है, बड़ी मुश्किल से प्राइवेट हॉस्पिटल में ये मानते हुए कि उनके पेशेंट को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, वो जल्दी क्योर हो सके और सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, इलाज करवाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर भी जिम्मेदारी को समझते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में पेशेंट्स का इलाज करते हैं। पर अमूमन ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे बेईमान डॉक्टर और कुछ ऐसे बेईमान प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इलाज के नाम पर पेशेंट को ठगते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि कहीं पर इलाज के दौरान एक्सपेरिमेंट या क्लिनिकल ट्रायल करने से या रिसर्च करने से पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है। वहां पर हमारे लिए दो समस्याएं होती हैं कि हमें किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, हमें कोर्ट में नहीं जाना है और अमाउंट को पे करके हमारे पेशेंट की बॉडी को इजीली या इफेक्टिव रूप से ऑब्टेन करना है और उसका संस्कार करना है। साथियों, वहां पर कोई विशेष समस्या हमारे लिए जब तक नहीं है कि जब हम हॉस्पिटल को पे कर रहे हैं या फाइनल उससे हम अमाउंट पे करके एनओसी ले रहे हैं। पर जब आपने अमाउंट पे नहीं किया या अमाउंट पे करने में आपको दिक्कत आ रही है, या अमूमन ये भी होता है कि आप अमाउंट पे करने की चाह में अपने ही किसी परिचित से मदद मांगते हैं तो वहां मदद आपको नहीं मिलती है, पर आपके पेशेंट की बॉडी को ये कहते हुए मॉर्चरी में रखा जाता है कि कोई क्लेमेंट नहीं मिला है जिस कारण बॉडी हम किसको दें। क्योंकि हॉस्पिटल को तो कानून मालूम है और हॉस्पिटल को यह भी पता है कि पेशेंट चार्टर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प के लिए बनाया है, उसके तहत वो बॉडी को रिटेन नहीं कर सकता है, पर इसका ज्ञान आपको नहीं दिया जाता है। इवन हॉस्पिटल के डिस्प्ले बोर्ड तक में भी यह नहीं लिखा जाता है कि आप पेशेंट की डेड बॉडी को मृत्यु होने पर इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं, जिस कारण कानून का वो हिडन फैक्टर मुझे आपको बताना जरूरी है ताकि उसकी सहायता से आप अपने लीगल राइट्स को इन्फोर्स कर सकें। साथियों, भारत सरकार ने आप ही के हितों के लिए पेशेंट चार्टर को रिसेंटली एक कानून बना दिया है जिसके तहत आप पेशेंट की मृत्यु होने पर उसकी बॉडी को इमीडिएटली पाने के अधिकारी होंगे। पर इसका उपयोग कैसे करना है, इसकी जानकारी भी आपको होना जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल हमेशा ही इस कानून के खिलाफ ये तर्क देते आए हैं कि ये कानून हमारे अधिकारों के खिलाफ है। अगर लोग पैसा पे नहीं करेंगे, बॉडी ले जाएंगे तो हम पैसा कैसे रिकवर करेंगे, हॉस्पिटल घाटे में आ जाएगा। पर जरा सोचिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अपने माता पिता या भाई बहन या किसी मित्र का इलाज करवा रहा है, पैसे खत्म हो गए हैं और पैसे नहीं दे पा रहा है और बॉडी को स्टक कर लिया गया है, रिटेन कर लिया गया है, तो इमोशनली वो कितना हर्ट होते हैं। तो वहां पर सबसे मानवता का जो पैरामीटर है वो सबसे ऊपर है। तो वहां पर हॉस्पिटलों को यह समझना होगा कि यदि हम मानवता के पैरामीटर को देखते हुए उस पर्सपेक्टिव में अगर बॉडी छोड़ते हैं तो हमारी इमेज बढ़ेगी, घटेगी नहीं। पर यह वीडियो आपके लिए इसलिए कारागर है क्योंकि मैं आपको वो नियम बताने जा रहा हूं, वो प्रोसीजर बताने जा रहा हूं जिसके तहत आप बेईमान हॉस्पिटलों से अपने पेशेंट की बॉडी को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने केवल लालच के चलते आपके पेशेंट की बॉडी को रिटेन किया हुआ है, रखा हुआ है। साथियों, जब भी ऐसी स्थिति आए, सबसे पहले आपको बात करनी है मैनेजमेंट से। उसके लिए आप अपने संबंधियों का, अपने मित्रों का, किसी एनजीओ का या किसी ऐसे व्यक्ति का जिस पर भरोसा करते हैं आप साथ ले सकते हैं। यदि मैनेजमेंट नहीं मानता है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वहां पर आपको एक लेटर मैनेजमेंट को लिख के देना है जो कि हॉस्पिटल के नाम पर होगा कि हमारा पेशेंट इसी तारीख से इलाज ले रहा है और इसी तारीख को उसकी मृत्यु हो गई है और हम उसकी बॉडी प्राप्त करना चाहते हैं, हम क्लेमेंट हैं। और पेशेंट चार्टर भी हमें इसके लिए एंटाइटल करता है। यकीन मानिएगा, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के हाथ पर ठंडे पड़ जाएंगे और उनको इमीडिएटली आपको बॉडी देनी होगी। साथियों, अगर वो नहीं देते हैं तो आपको मैं बता दूं कि एक पेनल ऑफेंस भी है। कंज्यूमर डेफिशिएंसी में एक कैटेगोरियल
एक सिविल रॉन्ग भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके लिए समय आने पर आप मुआवजा भी मांग सकते हैं। पर डॉक्यूमेंट्री वर्कआउट जो है आप प्रॉपर रखिए। कई बार देखा गया कि आप डॉक्यूमेंट्स को जो है मेंटेन नहीं करते हैं, केवल बॉडी को ले आते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो है मेंटेन करवा के नहीं आते हैं। डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कराइए, इसकी रिसिप्ट रखिए। डॉक्यूमेंट को आप ईमेल से भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट को आप जरूरत होने पर बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। और यदि आप ये पैरामीटर लेते हैं तो वहां पर इमीडिएटली बॉडी को रिलीज करना होगा। और यदि हॉस्पिटल रिलीज नहीं करता है तो 3 कॉन्सिक्वेंस फेस करने होंगे हॉस्पिटल को। सबसे पहले बात केस बनेगा मैनेजमेंट पे कि आपने बॉडी को रिटेन किया है। नंबर 2, कंज्यूमर डेफिशिएंसी होगी, वहां पर मुआवजा आप ले सकते हैं। और तीसरी बात, हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है वो निरस्त होगा। तो इसके लिए आपको जो संस्थान है जिनसे वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है उनसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना होगा। वो 4 संस्थान है। सबसे पहले बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है हेल्थ का, उससे आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। ये एड्रेस जो है आपको इजीली अवेलेबल है गूगल के ऊपर। इसके अलावा स्टेट में जो हेल्थ अथॉरिटी है उससे आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। तीसरी बात, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है और स्टेट मेडिकल काउंसिल है उससे आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। और चौथी बात, आप ह्यूमन राइट एसोसिएशन या ह्यूमन राइट काउंसिल से आप जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। इन सबके एड्रेस जो है गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, नेट पे इजीली अवेलेबल है। और यदि आपको नहीं मिलते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक आउट कर दी है, वहां से आप इसको जो है क्लिक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये एक सामान्य जानकारी कानून की है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो अपने ही राइट्स को हम इन्फोर्स कर पाएंगे और हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप अपनी कलम उठाइए, कागज पे लिखिए और अपने राइट्स को जो है वो इन्फोर्स कीजिए। एक आसान रेमेडी, आसान भाषा में आपको मैंने बता दी है। जितना आप इन्फोर्स करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो साथियों, ऐसे ही टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाता रहूंगा ताकि आपको मैं लीगली अवेयर कर सकूं, आपके लीगल राइट्स को आप इजीली उस पर्सपेक्टिव में इन्फोर्स कर सके ताकि आपका शोषण ना हो। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।